गौदान की बड़ी भारी महिमा है। जो फल गाय दान करने वाले को प्राप्त होता है वही फल गाय लेने वाले को प्राप्त होता है। गौ की इतनी महिमा होती है क्योंकि गौदान करने का लेने वाले ने सौभाग्य प्रदान किया है उसको। यदि कोई स्वीकार न करे कैसे ये सौभाग्य मिले? ये दान धर्म जो किया जाता है कभी अभिमान न करे कि हमने इतना दान किया, इतना इसका हित कर दिया, हमने उपकार कर दिया। यदि कोई स्वीकार न करे ये सौभाग्य कैसे मिल सकता है? जैसे ऐसे विचार करो कि बेटी वाला श्रेष्ठ होता है अथवा बेटे वाला, कौन श्रेष्ठ है दोनों में? हैं जी? बेटी वाला। और यदि बेटे वाला बेटी को स्वीकार न करे तो कैसे कन्यादान का ये सौभाग्य मिलेगा? फिर सभी ऐसा निश्चय कर लें कि हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपने भोजन बनवाया, भंडारा करना है और कोई भी भंडारा खाने न आए, प्रसाद पाने न आए, क्या प्रयोजन होगा उसका? फिर ये उनका अनुग्रह होता है। कृपा पूर्वक आते हैं, स्वीकार करते हैं। ये दैन्य दोनों के हृदय में होना चाहिए। बेटी वाले के हृदय में ये दैन्य होना चाहिए, महाराज आपने निमित्त बन कर के और हमको कन्यादान का ये सौभाग्य प्रदान किया है। बेटे वाले के अंदर हृदय में ये होना चाहिए कि महाराज आप देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं। एक दूसरे के प्रति यही भाव होना चाहिए। हरिशरणम। श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते, एक गांव में 100 ब्राह्मण थे। 100। एक ही ब्राह्मण के पास एक ही गाय थी पूरे गांव में। जन्माष्टमी का पर्व आया। जन्माष्टमी में अथवा रामनवमी में गौदान करने का बहुत फल होता है, विशेष महिमा होती है। पर्व जो होते हैं अवश्य करना चाहिए यथासंभव। अब सब ब्राह्मणों की इच्छा थी लेकिन सबके पास तो गाय थी ही नहीं। एक ही ब्राह्मण के पास थी। उसने सोचा कि मेरे पास यदि गाय है तो इस सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं, मैं तो इस पुण्य का भागी बनूंगा ही। और उसने एक दूसरे ब्राह्मण को संकल्प के द्वारा गौ का दान कर दिया। दान करने के बाद उसके ऊपर अपना स्वत्व नहीं रखना चाहिए, अधिकार नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने किसी को वस्त्र दिया या कोई खाने की वस्तु दी और ये कहा आप शर्त रख दें महाराज ये कपड़ा आपको ही पहनना, किसी को देना मत, इसका मतलब आपने सात्विक दान नहीं किया। दान करने के बाद भी तुम्हारा अधिकार है कि किसी को देना नहीं। नहीं महाराज खा लो, हमने बड़े भाव से बनाया, भले बीमार पड़ जाओ, चाहे पलटी हो जाए तो खाओ। ऐसे ये प्रेम है कि शासन है? वहाँ पर दुराग्रह नहीं होता, सहजता होनी चाहिए। दान करने के बाद भी यदि अधिकार बना रहे कि आपको इस वस्तु का ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो फिर क्या दान किया आपने? अधिकार तो सुरक्षित रखा आपने। हरिशरणम। अब जिसके पास वो गाय आ गई वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि गाय तो मेरी है, मुझे दान में मिली है, तो मैं भी इस दान के सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं, मैं भी दान करूं। उसने भी संकल्प कर दिया किसी अगले ब्राह्मण को। जिसके पास गई उसने और आगे ब्राह्मण को दान में कर दिया। वो दान होते 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 सबसे पहले जिसने गौदान करी थी उसी के पास आ गई। ज्यों की त्यों गाय दान करने का सबको फल मिला कि नहीं? सबको मिल गया।
गौ की बड़ी भारी महिमा होती है सज्जनों, दान की बहुत महिमा होती है। दान करे निष्काम भाव से करे सज्जनों। शास्त्र तो कहता है कोई लौकिक कामना भी मत करो, प्रभु प्रीत्यर्थ करो, निरभिमान होने के लिए करो। इस लायक ठाकुर जी ने हमको बनाया है। अथवा तो जो वस्तु हमारे पास है एक धरोहर के रूप में है, जिसकी है उनकी सेवा में हमें प्रदान कर देनी चाहिए। हम किसी को यदि दान करते भी हैं ना कि बेचारा है, गरीब है, दे दो, ऐसा सोचना भी दोष है सज्जनों, नहीं सोचना चाहिए।